हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। एचपी से 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है, प्लस यहां पे जो कट ऑफ है वो क्या रहा है, पास्ट जितने भी सेट एग्जाम्स हुए हैं हिमाचल प्रदेश में वो सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्लस आप क्या स्ट्रेटेजी यहां पे यूज करें सो दैट इस एग्जाम को भी आप बहुत इजीली क्रैक कर पाए वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये जो एग्जाम है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब जैसे नेट एग्जाम जो होता है वो पूरा इंडिया लेवल पे होता है, सेट एग्जाम जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई है तो आप इजीली बन सकते हैं। हिमाचल में आप किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें लैंग्वेज जो होता है और हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। ड्यूरेशन 3 घंटे का। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है उसके अंदर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आता है जो कि बहुत ईजी आता है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पेपर 2 की बात करें तो ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है। यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। मतलब 200 का वेटेज ये रखता है, 100 मार्क्स का वेटेज ये रखता है ना। मतलब 1/3 ये और 2/3 ये वेटेज रखता है। इसमें एग्जाम फीस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 1150 रुपए यहाँ पे एग्जाम फीस है। अगर आप ओबीसी हैं तो 600 रुपए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 325 यहाँ पे आपका फीस रहेगा। सिलेबस जो रहेगा वो एज पर सीएसआईआर नेट एग्जाम रहेगा। अगर आप एचपी सेट मैथमेटिक्स के साथ देना चाह रहे हैं तो उसका जो सिलेबस है सब्जेक्ट का वो सीएसआईआर नेट का रहेगा। अगर आप लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सीएसआईआर के सिलेबस के हिसाब से रहेंगे। जो पेपर 1 है इसका सिलेबस अलग है, बट जो पेपर 2 का होता है वो पूरा का पूरा सीएसआईआर नेट का ही सिलेबस होता है। बात करें एलिजिबिलिटी के लिए तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 55% से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप एमएससी फाइनल में तो भी इस एग्जाम में एपीआर हो सकते हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यहां पे आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है मास्टर्स के अंदर, मतलब आपका जो पीजी है उसके अंदर। बात करते हैं सुन यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 20 अक्टूबर 2023 को जारी हो गया था। इसमें यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 17 नवंबर 2023 है। इसमें एग्जाम डेट जो है वो 4th वीक ऑफ जनवरी 2024 है। इसमें इसकी जो आंसर की है वो 4th वीक जनवरी 2024 में रिलीज कर दी जाएगी और जो रिजल्ट है वो आपका मार्च 4th वीक तक आ जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर अगर मैं इसकी तैयारी करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश से और मैं इस एग्जाम को देना चाहता हूं, क्या मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं? भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही ईजी है। जो लोग दिसंबर 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि इस एग्जाम को जरूर दीजिए। अगर आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं या फिर उत्तरांचल से, ये सभी स्टेट आसपास ही होते हैं, तो बिल्कुल ये एग्जाम आपको देना चाहिए। और वहां पे अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करनी वो बताने से पहले मैं आपको कट ऑफ बताना चाहता हूं। नॉर्मली यहां पे जो जनरल कैंडिडेट होता है उनके लिए 53% कट ऑफ होता है। मतलब टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। अगर 300 नंबर में से 150 नंबर से ऊपर अगर आप लेके आ जाते हैं तो जनरल कैंडिडेट इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब आपको यहां पे सेट क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 48% आना चाहिए, एससी कैंडिडेट 43%, एसटी कैंडिडेट 42%, ओबीसी 47% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 36% होना जरूरी है। इसमें जो जनरल कैंडिडेट है उनको कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर इस एग्जाम की क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें और अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपका 40% मिनिमम स्कोर होना चाहिए और अगर आप 53% ले आते हैं तो आप यहां पे सेट क्वालिफाइड माने जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 35% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और अगर आप 48% या 43% या 42% के आसपास लेके आते हैं तो उसके हिसाब से आप यहां पे सेट क्वालिफाई माने जाएंगे। इसमें जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं उसमें 6% को यहां पे क्वालिफाई करा जाता है। तो यार ये सब चीजें हैं जो कि कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब मैं बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे कर सकता है। तो यार जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी है इस टाइप के एग्जाम को क्रैक करना, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी सेट एग्जाम होते हैं उसमें सीएसआईआर नेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो यार भैया काम हो जाएगा। तो ओनली हाई वेटेज टॉपिक को आपको करना चाहिए। रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, उसके बाद बात करी जाए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ओडी है, पीडी है, न्यूमेरिकल क्लासेस है, इंटीग्रल इक्वेशन है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है और इनको अगर आप ढंग से करते हैं तो आप अच्छा स्कोर यहां पे कर सकते हैं। मैक नोट्स एंड रिवाइज रेगुलरली, हमेशा आपको यहां पे नोट्स बनाना चाहिए जब भी आप पढ़े, और जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज जरूर करते रहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको करना चाहिए
प्लस सिमिलर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी कॉम्बैट सीरीज की बुक भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, प्लस हमारी सीएसआईआर नेट की जो टेस्ट सीरीज है वो मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आप वो टेस्ट सीरीज देते हैं तो भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपका यहाँ पे आ सकता है। इसमें जो 1 आवर है वो कहीं ना कहीं आपको जनरल अवेयरनेस पे देना चाहिए डेली। जो आपका पेपर 1 है उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा देना चाहिए। नॉर्मली पेपर 1 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनका स्कोर ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है। नॉर्मली यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन हर स्टूडेंट यहाँ पे कर लेता है, इजी होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है गिव मॉक्स एंड एनालाइज योर वीक एरियाज। मतलब आपको मॉक टेस्ट देते रहने चाहिए, प्लस आपको जहां पे भी गड़बड़ लग रहा है कि यार मेरा रियल अच्छा नहीं है या फिर मेरा कॉम्प्लेक्स, अगर आप मैथ्स की बात करें तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक और चीज मैं देखता हूं कि जो भी स्टूडेंट एमएससी फाइनल कर रहा होता है वो इस एग्जाम का फॉर्म भर देता, बिना तैयारी के एग्जाम देने जाते हैं, वो गलत है। आपको कहने की इस एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। नेट एग्जाम की बनिस्पत सेट एग्जाम को क्वालिफाई करना इजी है। मतलब सेट एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं कि उसका जो लेवल होता है वो नेट एग्जाम से थोड़ा कम होता है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रैक्टिस वीक एरियाज, जितने भी आपकी वीक एरियाज उस पर कहने के आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि अगर आप सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेट एग्जाम आपके लिए क्वालिफाई करना इजी है। दिसंबर 2023 का जो एग्जाम उसके लगभग 20 दिन के बाद ये सेट एग्जाम होने वाला है, एचपी सेट एग्जाम होने वाला। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि अभी सीएसआईआर नेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए आपको बिल्कुल इसका फॉर्म भरना चाहिए और दिसंबर 2023 का सीएसआईआर नेट एग्जाम देना चाहिए अच्छी तैयारी के साथ। उसके बाद जो एचपी सेट एग्जाम है उसको भी आपको देना चाहिए, जो कि 15 से 20 दिन बाद होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट ने सेट एग्जाम दिया है मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि सेट एग्जाम में सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कंसेप्ट रिपीट होते कि नहीं होते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट कि जो भी स्टूडेंट यहां पे एग्जाम देना चाह रहे हैं उनको पता पड़े कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नेट के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हो तो आप सेट एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने सेट एग्जाम दिया है वो इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें अगर आप इसका कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है वहां पे मैं पूरा कोर्स करा रहा हूं। और अगर आप सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी जो फीस है 6,999 है। अगर आप जून 2024 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 11,999 है। यहां पे आपको मिलने वाला है टेस्ट सीरीज, फ्री एक्सेस टू द फाउंडेशन कोर्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज कॉम्बैट सीरीज आपको मिलने वाला है, क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, डीपीपी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो हमारी जो कॉम्बैट सीरीज है जो कि सुबह फ्री क्लास होती है, लगभग 10 क्वेश्चन में रोज प्रैक्टिस कराता हूं, पर अगर इसको रिकॉर्डेड इसके नोट्स चाहिए तो आप यहां पे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स की टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 1599 है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 1299 है। अगर आप मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड की लेना चाह रहे हैं तो 1999 में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप आईआईटी जेईई 2024 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 6,999 हमारी फीस है। अगर आप जेईई 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 11,999 हमारी फीस है। यहां पे आपको मिलने वाला है टेस्ट सीरीज, फ्री एक्सेस टू फाउंडेशन कोर्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज कॉम्बैट सीरीज मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, डीपीपी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ कॉम्बैट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 999 यहां पे प्राइस है। एंड मैथ्स का जो टेस्ट सीरीज है उसकी अगर आप लेना चाह रहे हैं आईआईटी जेईई की तो 1599 यहां पे फीस है। सुनिए जो कोर्स है ये मैथ्स केयर ऐप पे आपको मिल जाएगा। हमारी बुक्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सुनिए जो हमारा मैथ्स केयर ऐप है ये एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। प्लस हमारी जो कॉम्बैट सीरीज है जिसकी फीस 999 बता रहा हूं वो लाइव फ्री है। अगर आप लाइव अटेंड करना चाह रहे हैं तो यहां पे इस क्लास के नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आपको मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारी वन शॉट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो कि शाम को 5 से 6 बिल्कुल फ्री होती है, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहां पे जाके मिल जाएंगे। यहां पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।